नहीं किया। और चलिए अब छत्तीसगढ़ की खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान हत्या दिवस के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां सांसद महेश कश्यप ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं, संविधान और नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर प्रहार हुआ था। सांसद ने आरोप लगाया कि उस समय राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों, साथ ही पत्रकारों पर कार्रवाई की गई। मीडिया पर सेंसरशिप लगाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया। उन्होंने कहा कि उस दौर में नसबंदी अभियान जैसे कदमों से नागरिक अधिकारों और मानवीय गरिमा पर भी सवाल खड़े हुए हैं। महेश कश्यप ने कहा कि नई पीढ़ी को आपातकाल के इतिहास की जानकारी होना जरूरी है, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बनी रहे। बीजेपी द्वारा देश भर में इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आपातकाल की घटनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। 25 जून 1975 जब देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू किया गया, और इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है। बस्तर सांसद का बड़ा बयान सामने आया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपातकाल में लोकतंत्र कुचला गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई और आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय रहा, जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया और आपातकाल का जो काला अध्याय है, काला इतिहास, बहुत सारे लोग हैं जो अभी नए लोग हैं, जो हमारे सभी लोग किस प्रकार से उनके साथ रहना है, जीना पड़ा और हमारे मीडिया से लेकर न्यायपालिका सभी को काम किया है। आपातकाल की 51वीं बरसी से पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला। रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक राजेश मोड़त ने 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। कहा कि कांग्रेस ने सत्ता बचाने के लिए पूरे देश में भय और आतंक का माहौल बनाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन किया गया। बीजेपी आज पूरे प्रदेश में संविधान हत्या दिवस और काला दिवस मना रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था, जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। तो देखिए, रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि संविधान हत्या दिवस बीजेपी मना रही है क्योंकि 25 जून 1975 को जो फैसला कांग्रेस की सरकार की ओर से लिया गया, उसे देश कभी नहीं भूलेगा और लोकतंत्र में इसे काले अध्याय के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। आपातकाल को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आती है और अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कहा कि बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है क्योंकि सत्ता के लालच में पूरे देश को डुबोने का काम कांग्रेस की ओर से किया गया। आपातकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आती है और अब क्योंकि 25 जून आज ही वो तारीख है जब 1975 में आपातकाल लागू किया गया था, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी व्यापक तौर पर इस पूरे मुद्दे को उठा रही है और जन जन तक आपातकाल की कहानियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां आपातकाल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस की नीतियों और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि संविधान हत्या दिवस बीजेपी इसलिए मना रही है क्योंकि इस दिन लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया। और रायपुर के प्रेस मीडिया से जुड़े हुए समस्त साथीगण, एक महत्वपूर्ण विषय, कल 25 जून आपातकाल के 51 वर्ष पूर्ण। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित हुआ।
रायपुर के दलदल सिवनी स्थित शासकीय स्कूल में बच्चों की पढ़ाई खतरे के बीच चल रही है। करोड़ों रुपए की लागत से बने स्कूल भवन कुछ ही सालों में जर्जर हो गए हैं। दीवारों से प्लास्टर गिर रहा है, फर्श टूट चुके हैं और कई जगह भवन में दरारें दिखाई दे रही हैं। हैरानी की बात यह है कि एक भवन 2019 और दूसरा 2023 में बना था, लेकिन दोनों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। स्कूल प्रबंधन ने इसकी जानकारी संबंधित विभागों को भी दे दी है, जिसके बाद अब PWD ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल सुरक्षित कमरों में कक्षाएं चल रही हैं। अब सवाल ये है कि इतने कम समय में भवन खराब कैसे हो गए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। तो रायपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां केवल 3 सालों में ही स्कूल भवन जर्जर हो गया और अब इसी स्थिति में पढ़ने को ये बच्चे मजबूर हैं, जहां हर रोज खतरा मंडराता रहता है। हालांकि क्योंकि 3 ही साल बीते हैं इस भवन को बने हुए, ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही बरती गई। निर्माण कार्य में जो सामग्री इस्तेमाल की गई उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरे भवन में दरार पड़ी हुई है। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस भवन का निर्माण 3 साल पहले ही हुआ है। स्कूल की जो फ्लोर है वो धंस रही है। बच्चों को जो है परेशानी तो हो रही है। हमने विभागीय जानकारी दे दी है। उसके थ्रू विभाग PWD के इंजीनियर से भी हमारी बात हुई है, तो उनने आके देखे हैं और देखने के बाद बताए हैं कि फ्लोर की समस्या है, स्ट्रक्चर ठीक है, तो अभी बच्चे वहाँ पर बैठ सकते हैं। जिस तरीके वहाँ पर बैठ रहे हैं 2 क्लासेस आप लोग तो देखें ही सर, नीचे से जो भी कंडीशन है, पर इंजीनियर के थ्रू उसमें स्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस उद्देश्य से हम वहाँ पर बच्चे को उनके कहने के थ्रू बिठा रहे हैं। वहीं रायगढ़ जिले के एक प्लांट में बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ। प्लांट में काम के दौरान अचानक फर्नेस में खराबी आ गई, पंचर हो गया और इसके बाद गर्म धातु और तेज तापमान की चपेट में आने से 4 श्रमिक झुलस गए। हादसे के बाद प्लांट में अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत इलाज के लिए निजी एपेक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायलों में अमरीश कुमार, रामनाथ सूर्यवंशी, फिरोज आलम खान और 4 श्रमिक शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्लांट प्रबंधन और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रायगढ़ का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां इस्पात प्लांट में भीषण हादसा हुआ। कई श्रमिक हादसे की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि गर्म धातु की चपेट में मजदूर आए। हालांकि अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है, लेकिन हादसा होने के बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। 4 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल सहायता, मेडिकल सुविधा इन्हें उपलब्ध कराई जा रही। गर्म धातु की चपेट में मजदूर आ गए। बताया जा रहा है कि 4 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। फर्नेस डिस्ट्रिक्ट की फर्नेस पंचर हुई है, जिसमें 4 श्रमिक आंशिक रूप से घायल हुए हैं। लगभग 10% के आसपास बर्निंग है। एक श्रमिक के हाथ टूटा है श्रमिक का। 4 श्रमिक स्टेबल है, इलाजरत है एपेक्स हॉस्पिटल में। क्या किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल जांच के लिए हम निकल ही रहे, टीम हमारी निकल रही है और जांच के उपरांत पर कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पर। फर्नेस फिटिंग की मॉनिटरिंग जैसी कोई सुविधा नहीं है, कारण विभाग के द्वारा समय समय पर जांच की जाती है और प्लांट के जो कर्मचारी रहते हैं, जो सेफ्टी इंचार्ज रहते हैं, शिफ्ट इंचार्ज, उनके द्वारा फर्नेस की मॉनिटरिंग। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद अब रायपुर लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री बता दें कि दिल्ली के दौरे पर गए थे। 2 दिवसीय दिल्ली दौरा उनका बेहद खास माना जा रहा है। अब मुख्यमंत्री वापस रायपुर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुलाकातें की। नक्सलवाद और तमाम विकास कार्यों को लेकर सीएम ने चर्चा भी की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे के बाद रायपुर लौट आए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे और इस दौरान बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई और विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से भी मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद एम्स स्थापित करने का आग्रह किया।
दिल्ली प्रवास था और कल हमारे देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से सौजन्य मुलाकात किए और हमारे साथ हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी थे और उनसे बस्तर के विकास के संबंध में बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जो वहाँ पर सरकार की तरफ से विकास के काम हो रहे हैं उनसे भी उनको अवगत कराए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं